और उसमें भी असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी नहीं ऐसी बातें करना चाहिए, क्योंकि देखिए हम गंगा जमनी तहजीब जैसे लोग कहते हैं, हम लोग बहुत से लोग कहते हैं ये वो पुराना हो गया गंगा जमुना तहजीब। भाई हम मुसलमान ताना बाने से जुड़े हुए हैं। आपको मालूम है कि इस शहर के अंदर हम ताने बाने से जुड़े हुए हैं, हम सब कुछ है। हमारे यहाँ भी दाल मंडी के अंदर कम से कम 150 मुसलमान हिंदुओं की भाई लोग की दुकानें हैं। यहाँ पे दो लोग रोजगार करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हिंदू मुस्लिम, हमारे सामने दो दुकानें सब हिंदू भाई की दुकानें हैं। ये गंगा जमुना तहजीब मानी जाती है। यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर, बगल में हमारी मस्जिद है, बगल में बाबा विश्वनाथ जी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। काशी और मथुरा के मस्जिदों का मामला भले ही कोर्ट में हो, लेकिन इसको लेकर नेताओं की तीखी बयानबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कर्नाटक के सीनियर बीजेपी लीडर KS ईश्वरप्पा ने जहां कहा है कि काशी और मथुरा के मस्जिदों को तोड़कर वो मंदिर बनाएंगे और जीत जरूर हासिल करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गुलामी का प्रतीक है, गुलामी का चिन्ह है। तो वहीं AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने अपने यूथ को आह्वान किया है और कहा है कि मस्जिदों को आबाद करो। तो एक तरह से दोनों तरफ से जो भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, और हमारे नज़दीक इस समय चुनाव भी आ पहुंचा है। इस समय इस बारे में काशी के मुस्लिम क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम आ पहुँचे हैं इसी वाराणसी के दाल मंडी जो मुस्लिम बाहुल इलाका है उसके घुंघरानी गली में। जोहर की नमाज हो गई है और यहाँ पर दोपहर के वक्त में लोग काफ़ी का लुत्फ़ ले रहे हैं। आमतौर पर लोग यहाँ जुटते हैं। यह मशहूर कॉफ़ी शॉप है और यहाँ पर लोग कॉफ़ी का लुत्फ़ लेते हैं। कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ साथ चर्चाएं होती हैं, बातें होती हैं, और शुरुआत इन्हीं से करते हैं जो सबको कॉफ़ी पिलाते हैं कि आखिर इस तरह से जो बयानबाजी हो रही है, कोई मस्जिद की बात फिर उठा रहा है कि मस्जिद वहाँ होनी चाहिए, कोई कह रहा है कि ओवैसी कह रहे हैं कि मस्जिदों को आबाद होना चाहिए, युवाओं को वो बोल रहे हैं ये बातें। और कहाँ जो KS ईश्वरप्पा हैं उनका कहना है कि मस्जिद को तोड़ के वो मंदिर बनाएंगे। क्या कहेंगे आप? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम इकबाल पड़ेगा, मैं बनारस का रहने वाला हूँ और खुशी हुई कि आप आएँ। इस बारे में चर्चा शुरू हुई। होना ये चाहिए था कि देश को मिल के रहना चाहिए था। हम सब एक दूसरे के साथ मिल करके और एक दूसरे की भावनाओं को समझ करके काम करते तो देश आगे बढ़ता। ऐसी बातें करने से सबका ही नुकसान है। नेताओं का तो ज़्यादा नुकसान नहीं है, मगर आम पब्लिक का ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि हम आम जनता हैं। सारा असर हम पर पड़ेगा। ऐसी चीज़ें इस देश में नहीं होनी चाहिए। ये देश सारे लोगों का मिल करके है, और असल वजह यही है कि हम इस बात को जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। ये देश मिल करके चलेगा, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो। ये कोई मुद्दा ही नहीं था। असल मुद्दा था बेरोज़गारी, शिक्षा, नौकरी। इन चीज़ों पर बातें नहीं होती। बातें उन चीज़ों पर होती हैं जिनका कोई वजूद नहीं है आम लोगों से। आम लोग तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जो मुद्दे हैं उससे भटकाने की बातें हो रही हैं, और जो मूल मुद्दे हैं उस पर बातें नहीं हो रही। मंदिर मस्जिद में उलझा दिया जा रहा है। क्या इसी वजह से जो मुसलमान है उसका कुछ उद्धार नहीं हो पाया है, वो आगे बढ़ नहीं पाया? पहले इन नेताओं के बारे में क्या कहेंगे? अपना नाम बताइए। मेरा नाम शकील अहमद है। जो अभी आपने बताया कि कर्नाटक के एक सीनियर नेता बीजेपी के, वो ऐसी बात कर रहे हैं कि जो मथुरा काशी अयोध्या तो चली गई है भाई, अयोध्या के तो सारा चीज़ कोर्ट द्वारा उसका फैसला किया गया। लेकिन एक ऐसे नेता जो पदों पर रहकर एक सीनियर नेता होके और ये बात कहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा को तोड़ के कर दिया जाए, तो हिंदुस्तान में कानून भी है, न्याय भी है। आखिर बाबरी मस्जिद ठीक है, वो किसी ने मतलब उसको शहीद कर दिया, लेकिन जब फैसला आया तो फैसला जो है हिंदू पक्ष में आया, और आस्था के ऊपर उन्होंने फैसला दिया कि ये एक किसी का आस्था वाला मामला है, इसको दिया जाए। तो किसी मुसलमानों को विरोध भी नहीं हुआ। वो सारी चीज़ कोर्ट द्वारा सारी चीज़ हो गया, और अभी 22 जनवरी को उसका उद्घाटन भी होने वाला है, सारी चीज़ें। लेकिन जब ये मामला हो गया कि अब बाबरी मस्जिद के अलावा कोई मस्जिदों के ऊपर कोई बात नहीं जाएगी, तो ऐसी बयानबाजी क्यों होती है? दूसरी चीज़, जब राजद्रोह और देशद्रोह का कानून बना है, तो ऐसे भड़काऊ में खाली राजद्रोह देशद्रोह किसके लिए बनाया जाएगा? अभी राजद्रोह का हटाकर देशद्रोह वाला कानून बनाया कि कोई आदमी भाषा ऐसी ना बोले जिसको देश को हाथ पहुँचे। हिंदू मुस्लिम, अब इतनी बड़ी आबादी है, आदमी आज के यूथ है। जैसे आपने कहा असदुद्दीन ओवैसी, उनको भी यूथ के बारे में अगर उन्होंने कहा कि आप मस्जिदों को आबाद करिए, नमाज़ पढ़िए, कर वो नमाज उमाज के लिए भी कहा होगा, उन्होंने ये नहीं कहा होगा।
लेकिन उन्होंने नमाज के लिए कहा होगा। नमाज तो ऐसे भी हमारे के यहाँ हर चीज़ माफ़ है, लेकिन नमाज माफ़ नहीं है। हमारे के यहाँ ये है कि आप सब कुछ करने के बाद नमाज पढ़िए, और नमाज पढ़ना चाहिए लोगों को। इसीलिए हम काशी के लोग, हिंदू गंगा जमनी तहजीब का शहर है। आप किसी भी हिंदू से यहाँ पे पूछिएगा, किसी भी हिंदू भाई से पूछिएगा, वो कभी इस सब मस्जिद और मंदिर के बारे में नहीं जाता है। आप मंदिर और मस्जिद से आप ऊपर उठ के देखिए। अभी 24 का चुनाव आ रहा है। इस 24 के चुनाव में ये मतलब अयोध्या, मथुरा, काशी यही सब दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान के अंदर और भी देश के अंदर काम है सारी चीज़ें। अभी आपने देखा कि ट्रक वालों ने हड़ताल किया, तमाम ऐसी चीज़ किया। 24 घंटे में फैसले को वापस लेने के मजबूर होगी सरकार। तो हम सवाल ही बात का नहीं है। अब यूथ है, यूथ इतने बड़े यूथ लोग हैं, और उसमें भी असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी नहीं ऐसी बातें करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम गंगा जमनी तहजीब जैसे लोग कहते हैं, हम लोग बहुत से लोग कहते हैं ये वो पुराना हो गया गंगा जमना तहजीब। भाई हम मुसलमान ताना बांधने से जुड़े हुए हैं। आपको मालूम है कि इस शहर के अंदर हम ताने बाने से जुड़े हुए हैं। हम सब कुछ है। हमारे यहाँ भी दाल मंडी के अंदर कम से कम 150 मुसलमान हिंदुओं की भाई लोग की दुकानें हैं। यहाँ पे 2 लोग रोज़गार करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हिंदू मुस्लिम, हमारे सामने 2-2 दुकानें सब हिंदू भाई की दुकानें हैं। क्या लग रहा है कि इस तरह की जो बयानबाजी की जा रही है, ऐसे लोग कर रहे हैं कि जो काशी का जिनसे कोई सरोकार नहीं है, या मथुरा का उनसे कोई सरोकार नहीं है, क्यों ऐसे लोग क्यों ये ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं? तुम बोल दो। नहीं बोल सकते, बात बताइए। तो हमारे साथ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तरह की बयानबाजी क्यों लोग कर रहे हैं, और क्यों इस तरह से लोग बोल रहे हैं कि नेताओं को अपने जो भाषा है उस पर कंट्रोल करना चाहिए। क्यों, क्या मान रहे हैं? देखिए, नेताओं की भाषा ये है कि आजकल लोग पॉलिटिशियन लोग राजनीति को लेकर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा वाराणसी शहर ऐसा है जो यहाँ पे लोग मिलजुल के रहते हैं। ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। आए दिन आज देख लीजिए, लेबर है, मिस्त्री हैं, आज कमा रहे हैं, तो आज ये सब वो ये चीज़ नहीं देख रहे कि मस्जिद है, मंदिर है, उनको बस रोज़ से 400-500 की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए अपने बनारस में। और आजकल लोग यही चीज़ हो रहा है, ले देखे हिंदू है ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। बस मेरी तरफ से यही है। ओके। हमारे साथ और भी यहाँ पे दोपहर के वक्त में लोग पहुँचे हैं, इनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग जो क्या सोचते हैं इसके बारे में, इस मुस्लिम बाहुल इलाके में क्या मानते हैं। क्योंकि जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं, ओवैसी कह रहे हैं यूथ से अपील कर रहे हैं कि मस्जिदों का आबाद करें, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें, मस्जिदों का आबाद करें, मस्जिद जाने न दें। अब तो वहीं ईश्वरप्पा जो बीजेपी के कर्नाटक के एक बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि मस्जिदों को तोड़ के वो मंदिर बनाएंगे काशी और मथुरा में। क्या कहेंगे ये नेताओं के बारे में? ऐसी कोई बात नहीं है। बेधड़क जो मन में आ रहा है वो बोलते जा रहे हैं। यहाँ बनारस में ऐसा कोई माहौल नहीं है। क्या लग रहा है कि ये वो नेता हैं जिनका बनारस, काशी या मथुरा से कोई सरोकार नहीं है, देश के किसी दूसरे कोने में बैठ के कुछ भी बोल रहे हैं, तो इससे यहाँ के आपसी भाईचारे पे कोई असर पड़ सकता है? ऐसा कोई भाईचारे पे यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ा हुआ है। यहाँ पे भाईचारा हमारा बना हुआ है। सुबह शाम हम लोग एक साथ मिल के चाय सिगरेट जो भी आपस में चलता रहता है। ऐसा कोई यहाँ पर वो नहीं होता है। इसके पीछे क्या है? क्या राजनीति की वजह से ऐसे कुछ लोग हैं जो कि गलत प्रभाव पड़ाना चाह रहे हैं हमारे बनारस में। ये गंगा जमुना तहजीब मानी जाती है यहाँ। काशी विश्वनाथ मंदिर बगल में हमारी मस्जिद है, बगल में बाबा विश्वनाथ जी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारे साथ और भी युवा मौजूद है। ओवैसी की बात जब होती है तो ओवैसी को बहुत जो युवा हैं, मुस्लिम समाज का अपना आइकॉन मानता है, उसको फॉलो करता है। तो आप लोग क्या ओवैसी को मानते हैं, फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं? सर, फॉलो की बात नहीं है। असल बात है अभी देश में ऐसा हो रहा है, हम लोग में आपस का भाईचारा ख़राब हो रहा है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत चीज़ गलत है। और ऐसी की बात नहीं है, मस्जिद है, अल्लाह का घर है, वो आबाद रहनी चाहिए। वहाँ हर लोग को नमाज़ पढ़ने जाना चाहिए। सबका फ्रीडम है, सबका हक है। और रही बात मंदिर मस्जिद की, आज तक के तो हम लोग इतने बड़े हो गए, 25 ईयर्स चल रहा है अपना। हमारे भाई हैं, सब आपस में भाईचारा, कभी ऐसा फील नहीं हुआ ना उन्होंने फील कराया। ये खाली टीवी पे, मीडिया पे जो समझ में आता है, कोई भी मुंह से कुछ भी बोल सकता है।
नहीं, देखिए ओवैसी ने कहा कि मस्जिदों को आबाद करें, मस्जिदों को अब जाने न दें, तो क्या आप लोग इससे इत्तेफाक रखते ने हैं? कहा तो कर्नाटका ने उन्होंने क्या कहा कि मंदिर को मैं वही कह रहा हाँ, तो दोनों बातों को अगर लेंगे, चाहे मुस्लिम रिलीजन की हो चाहे हिंदू रिलीजन की हो, हम लोग दोनों अदब करते हैं। मंदिर में भी जाते हैं तो कायदे से अदब से जाते हैं, बादब जाते हैं। दोस्त है मेरे चले गए तो मस्जिद में भी वो आते हैं तो बादब आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कोई कुछ भी बोल रहा है, अभी कुछ भी पॉसिबल है, सब बोल सकते हैं, सब कर सकते हैं, मगर ऊपर वाला देख रहा है। तो ये हैं काशी के मुस्लिम समाज के लोग जो इस बात को बिल्कुल समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी के पीछे सिर्फ राजनीति होती है और काशी का जो मुस्लिम समाज है और हिंदुओं के साथ गंगा जमुनी तहजीब के साथ रहता है, साड़ी के धागे जैसे ताना बाना होता है उसके साथ एक दूसरे के साथ गुथा हुआ है, मिला हुआ है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।